हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? जिसकी वेपर्स नहीं बनती है, इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाई, ध्यान से देखना, डिक्रीजेस बाई, ठीक है ना, 10 mm of Hg, the mole fraction of the solute in the solution is 0.2। जब कितने से डिक्रीज हुआ था? 10 mm of Hg से। फिर वो बोल रहे हैं what would be the mole fraction of the solvent if decrease in vapor pressure is 20 mm of Hg। मतलब जब 20 mm of Hg से डिक्रीज होगा ना, तो वेपर वो तो आपको मोल फ्रैक्शन बतानी है सॉल्वेंट की, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब एक बोलते बोलते मेरे को लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इनको नहीं आएगा समझ में। भैया एक आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सॉल्वेंट है और इसमें आपने मिला रखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या मिला रखा है आपने इसमें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसकी वेपर्स नहीं बनती। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया ना, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब मैं ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब भाई आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया ना, तो 10 mm ऑफ Hg से प्रेशर डिक्रीज हो गया और उसमें मोल फ्रैक्शन थी 0.2, वो भी सॉल्यूट की। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भैया मोल फ्रैक्शन जब बताओ, सॉल्वेंट की बतानी है, लेकिन यही तो क्वेश्चन समझना है, सॉल्वेंट की बतानी है जब प्रेशर डिक्रीज हो जाए 20 से। अब पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब आपने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, जब आपने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, जब सॉल्वेंट ही था केवल, जब केवल क्या था? सॉल्वेंट ही था। सॉल्वेंट के बारे में कोई नॉलेज थोड़ी दे रखी है, ठीक है। तो सॉल्वेंट ही जब था आपका, तो यहाँ पे एक प्रेशर आया होगा। अरे बोलो यार, यहाँ पे एक वेपर प्रेशर आया होगा। तो ये जो वेपर प्रेशर आएगा उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ पी नोट से, और ये पी नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसी में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। जी हाँ, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आप सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। अब मैं बात इसकी नहीं कर रहा, अब मैं बात इसकी कर रहा हूं। ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है विच इज कंटेन, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी मैं इस पे रोल्स लॉ लगाने वाला हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर आएगा ना, जो इसका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन की वजह से, वो जो सॉल्यूशन की वजह से वेपर प्रेशर होगा ना, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जी हाँ, क्योंकि वेपर जो बन रही है ना, वो किसकी बन रही है? सॉल्वेंट की बन रही है। तो सॉल्वेंट की वेपर बन रही है, तो उसी के मोल फ्रैक्शन, उसी के रीजन की वजह से वेपर प्रेशर जनरेट होगा, जो कि सॉल्यूशन का हम बोलेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? इसको मैं लिख सकता हूं पी, एक कांस्टेंट आएगा पी नोट, और पी नोट किसका है? यहाँ पे सॉल्वेंट का है। पी नोट किसका है? ऑब्वियसली सॉल्वेंट के लिए लिख दिया ना मैंने यहाँ पे पी नोट, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्वेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से हम लिख सकते हैं। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी बराबर पी नॉट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की दे रखी है। तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ये आता हुआ नजर आएगा क्या? P माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आराम से देखें ये फॉर्मूला, जिसको इस वाली टर्म को है ना, इस वाली टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। क्या बोलते हैं? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। बात समझ में आ गई? आराम से आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, पी नोट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे पी नोट लेके जाएंगे, आपको आराम से दिखेगा। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, आपने सर सही नहीं लिखा है। बताओ क्या गलती कर दी मैंने ये गलती कर दी कि यहाँ पे पी नोट माइनस पी आएगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, यहाँ पे पी नोट माइनस पी आएगा। अब मैंने ये गलती कैसे पकड़ी? जैसे आप इसको सोल्व करते हैं ना, तो पी नोट माइनस पी नोट एक्स सॉल्यूट आता, ठीक है, ये आता। तो आप इसको इधर लेके जाते, इसको इधर लेके जाते, आपको आराम से दिख जाएगा कि यहां से यहां कैसे पहुंचा मैं। सर आपको चमका कैसे? आपने तो बिना मेरे को ऐसे चमका बेटा, जब कुछ नहीं था ना तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है, और ये वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आ सकती। ऐसे चमका मेरे को। पी नॉट माइनस पी की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ना कभी क्वेश्चन करते टाइम, तो आप ये समझ लेना कि अभी पी नॉट माइनस पी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करता है। बात समझ में आ गई?
अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। कैसे नहीं बचा आइए मैं समझाता हूं आपको। इसको तो मैं रफ कर देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो फॉर्मूला बन चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें कुछ लेना देना नहीं है। देखो जब डिक्रीज, अब ये जो आपको दे रखा है ना डिक्रीज बाई 10 mm ऑफ Hg, वो पी नोट माइनस पी की वैल्यू दे रखी है। जी हाँ, तो एक बार मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, पी नोट माइनस पी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 mm ऑफ Hg। तो उस टाइम पे मोल फ्रैक्शन आपको दे रखी है सॉल्यूट की, कितनी दे रखी है बच्चा, क्वेश्चन देख के बताओ, 0.2। ठीक है, और फिर आपको पी नोट माइनस पी एक बार दे रखा है 20 mm ऑफ Hg, और आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछी है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो मैं एक काम करता हूं, देखना क्या काम कर रहा हूं। एक बार तो मैं ये लगा रहा हूं फॉर्मूला, तो 10 mm ऑफ Hg, 10 mm ऑफ Hg डिवाइड बाई पी नोट बराबर 0.2। ठीक, एक बार मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं 20 mm ऑफ Hg डिवाइड बाई पी नोट, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसकी आएगी, सोल्यूट की आएगी, नॉट सॉल्वेंट की, सोल्यूट किसकी आएगी, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की। दोनों को डिवाइड कर दो, अरे बिंदास। ठीक है, पी नोट से पी नोट गया, ये 1/2 आएगा। मेरे हिसाब से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की आएगी कितनी, 0.4। तो अगर आपको पता होगा, मेरे हिसाब से तो पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना होता है बच्चा, 1 होता है। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितनी आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपकी आ गई 0.6। कितनी आ गई बच्चा, 0.6। तो आंसर क्या आ गया आपका, 0.6। ऐसे करना था क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन था। और मैं तो यही बोलूंगा इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी। दिमाग तो जब लगता जब ये क्वेश्चन और घुमा देता। ये बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg, ये पी नहीं दे रखा था आपको, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं था, ये पी नोट माइनस पी की वैल्यू दे रखी थी। ये नहीं आता बच्चों को समझ में। देखो आराम से क्वेश्चन सोल्व किया अपन ने, 1/2 आ जाएगा, 2 वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड आएगी 0.4। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।